लाडली ड्रामा का बुनियादी ख्याल कॉन्सेप्ट एक ऐसी लड़की की कहानी के गिर्द घूमता है जिसे बचपन से ही उसके भाइयों और वालिद की जानिब से इंतहाई लाड और प्यार मिलता है। मरकजी ख्याल, चूंकि इसे बहुत ज़्यादा लाड और मोहब्बत मिलती है, उसकी शख्सियत पर्सनैलिटी ऐसी बन जाती है कि वो ये समझती है कि दुनिया को उसकी मर्जी के मुताबिक ही चलना चाहिए। कहानी का मोड़, ड्रामा इस बात पर रोशनी डालता है कि ज़रूरत से ज़्यादा लाड और प्यार, ओवर पैम्परिंग एक इंसान की अमली ज़िंदगी और इसके रिश्ते नातों पर क्या असर डालता है, ख़ास तौर पर जब इसे असली ज़िंदगी की मुश्किलात और तल्ख़ हकीकतों का सामना करना पड़ता है। ये दिखाया गया है कि बिगाड़ने वाला लॉर्ड किस तरह किसी शख्स की ज़िंदगी में मसाइल पैदा कर सकता है। ड्रामा की तफसीलात, प्रोग्राम डिटेल्स। एक अच्छा रवैया एटीट्यूड कायम करने से मुताल्लिक़ है, ख़ास तौर पर जो हकीकत पसंदाना भी हो। इस्लाम में दोनों ही रिश्तों को बहुत अहमियत दी गई है और बेहतरीन रवैया दरअसल अदल, मोहब्बत और एहतराम पर मबनी होता है। ज़ैल में इस्लामी तालीमात की रोशनी में बेटी और बहू के लिए हकीकत पसंदाना रवैया रखने के उसूल बयान किए जा रहे हैं। बेटी के लिए रवैया, डॉटर। इस्लामी तालीमात में बेटी को रहमत और जन्नत में दाखिले का ज़रिया करार दिया गया है। एक हकीकत पसंदाना रवैया ये होना चाहिए: 1. मुसावात और मोहब्बत, इक्वालिटी एंड लव। हकीकत पसंदाना रवैया, बेटी को बेटों के बराबर समझना और तमाम मामलात में अदल करना। लाडो प्यार में फ़र्क ना करना, लेकिन ये भी याद रखना कि सिर्फ लाड ही काफ़ी नहीं, इसे ज़िंदगी की हकीकतों का सामना करने के लिए तैयार करना भी ज़रूरी है। इस्लामी उसूल, अल्लाह के रसूल टेक्स्ट SAW का लिंक ने फरमाया, जिसने 2 या 3 बेटियों की परवरिश की और उन्हें अच्छे अखलाक सिखाए, वो जन्नत में मेरे करीब होगा। 2. तालीम व तरबियत, एजुकेशन एंड अपब्रिंगिंग। हकीकत पसंदाना रवैया, बेटी को सिर्फ दुनियावी तालीम नहीं बल्कि दीनी और इखलाकी तरबियत भी देना, ताकि वो एक कामयाब खातून, जिम्मेदार बहू और अच्छी वालदा बन सके। दर्जा देना इस्लामी मुआशरत का एक खूबसूरत उसूल है। एक हकीकत पसंदाना रवैया ये होना चाहिए: 1. बेटी का दर्जा देना, ट्रीटिंग एज अ डॉटर। हकीकत पसंदाना रवैया, बहू को ये एहसास दिलाना कि वो इस घर का हिस्सा है, अगरचे वो बेटी नहीं है, लेकिन उसके हकूक बेटी जैसे ही हैं और उसे मोहब्बत और एहतराम देना चाहिए। ये रवैया बहू की छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज करता है, जैसा कि एक माँ अपनी बेटी की गलतियों को करती है। अहमियत, ये एक नया और सेहतमंद रिश्ता कायम करने की बुनियाद है। 2. हुकूक का ख्याल और अदल, केयर फॉर राइट्स एंड जस्टिस। हकीकत पसंदाना रवैया, बहू पर उसकी ससुराल के फ़राइज़ का बोझ डालने से पहले उसके हुकूक का ख्याल रखना। सास और ससुर का रवैया गैर जानिबदाराना, अनबायस्ड होना चाहिए और बेटी और बहू के दरमियान काम और मोहब्बत में तफरीक नहीं करनी चाहिए। इस्लामी उसूल, तमाम मामलात में अदल व इंसाफ से काम लेना, जो इस्लामी मुआशरे का बुनियादी सुतून है। 3. प्राइवेसी और तावन, प्राइवेसी एंड सपोर्ट। हकीकत पसंदाना रवैया, शादी के बाद बहू और बेटे की निजी ज़िंदगी, प्राइवेसी का एहतराम करना और उनके फैसलों में बेजा मुदाखलत से गुरेज करना। बहू को नए घर के माहौल में तावन फराहम करना और उसे सुकून का एहसास दिलाना। अमली इक़दाम, बहू को एक गैर के बजाय घर के मुंतज़िम के तौर पर देखना। खुलासा कंक्लूजन, दोनों रिश्तों के बारे में इस्लामी और हकीकत पसंदाना रवैया सिर्फ एक लफ्ज़ में बयान किया जा सकता है: एहसान। बेटी के साथ इसका बेहतरीन मुस्तकबिल संवारने के लिए एहसान का रवैया रखें। बहू के साथ उसके नए घर में सुकून और इज़्ज़त फराहम करने के लिए एहसान का रवैया रखें। जब हम इन दोनों रिश्तों को जिम्मेदारी और मोहब्बत के साथ देखते हैं तो घर और मुआशरा दोनों में बरकत और अमन कायम होता है।